हम शिवसेना जिला प्रमुख मोहन अग्रवाल के ऑफिस में और लाइव तस्वीर में आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज के काफ़ी नौजवान यहाँ पर जमा हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मोहन अग्रवाल का परतूर शहर के डेवलपमेंट और विकास में काफ़ी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने नियर अबाउट 26 कोटी के परतूर शहर में काम किए, इस तरह की मालूमात हमें मिली है। लोग भी काफ़ी तादाद में अपनी अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर मोहन जी अग्रवाल के पास आ रहे हैं। जो काम माजी आमदार, रनिंग आमदार वो खासदार ने करना चाहिए, वो काम मोहन जी अग्रवाल कर रहे हैं। और फिलहाल में यहाँ पर मुस्लिम समाज के नौजवान जमा हुए हैं और अलग अलग मांगों को लेकर आज मोहन अग्रवाल से मुस्लिम समाज के नौजवानों ने मुलाकात की। चलिए हमारे चैनल के माध्यम से मोहन सेठ अग्रवाल से हम बात करते हैं कि विकास और डेवलपमेंट के मामले में आगे उनकी क्या भूमिका है। परतूर शहर में गांव में खतीजा मस्जिद में मुस्लिम समाज काफ़ी बड़े पैमाने पे रहता है। वहाँ पे कर काफ़ी लोग आए थे और उन्होंने मुझे वहाँ पर बुलाया था और मैं कॉलोनी में गया और वहाँ के जब हालात देखा, मैं काफ़ी कीचड़ हो गया था। नाली नहीं है, रोड नहीं है, लाइट नहीं है। जो भी नगर पालिका की सुविधा देना चाहिए वो कुछ भी सुविधा वहाँ पर नहीं थी। लेकिन लोगों ने बुलाने के बाद मैं गया और लोगों को आश्वासित किया कि भाई यहाँ पर मैं 8 दिन के अंदर यहाँ का रास्ता मंजूर करके लाऊंगा। तो आज मेरे पास शासन निर्णय महाराष्ट्र सरकार का, तो मैं वहाँ से आने के बाद खतीजा मस्जिद के परिसर में जो रोड का काम था, वो रोड में सीमेंट रोड के लिए एक मेरे ख्याल से 25 लाख रुपए मैंने मंजूर करके लाया। उसके बाद खतीजा मस्जिद के पास एक हाईमास्ट लाइट होना था, ऐसी वहाँ के लोगों की जो डिमांड थी, वहाँ पर मैंने वो हाईमास्ट लाइट भी बिठा दिया। उसके बाद दूसरी आयशा मस्जिद के पास भी वहाँ पे एक खुला मैदान था, नमाज पढ़ने के लिए बच्चे खेलते हैं, बुजुर्ग वहाँ पर बैठकर चर्चे करते हैं। तो वो परिसर में वहाँ पर अंधेरा रहता था और वहाँ पर के जो ओपन स्पेस अच्छा रहना चाहिए, वो हिसाब से आयशा मस्जिद के पास भी हमने एक वहाँ पर हाईमास्ट लाइट बिठाया है। उसके बाद गांव में लाल मस्जिद कब्रस्तान को भी एक हाईमास्ट दिया। उसके बाद बागवान के जो कब्रस्तान है वहाँ पे भी अपन हाईमास्ट दिए। उसके बाद गांव में के जाकिर हुसैन स्कूल के पास भी अपन एक हाईमास्ट दिए। उसके बाद गांव में कन्या स्कूल के पास भी एक अपन ने हाईमास्ट दिए हुआ है। उसके बाद और गांव में अभी जो मुस्लिम इलाका है, जहाँ पर अभी जैसा पंजतन मोहल्ला है, उसके बाद और तुम्हारे सुलेमान मस्जिद है, यहाँ पर भी हाईमास्ट मंजूर हुए और जल्दी वहाँ का काम वहाँ पर शुरू होगा। और गांव में जो चाउस गली है, चाउस गली में काफ़ी सालों से रोड नहीं थे। चाउस गली और नाइकवाड़ी मोहल्ले को मिलने वाला जो गलियाँ है, वो सब गलियाँ में रास्ते बना दिया। उसके बाद कैकड़ी मोहल्ले में बनाया और गांव में के यूनुस कॉलोनी, जो कि आपने देखा था कि पूरे लोग परेशान हो गए थे, बच्चे को स्कूल में नहीं जाते आ रहा था, बुजुर्ग लोग गिर रहे थे, तो यूनुस कॉलोनी में बगैर मंजूर का काम किया, लेकिन वो भी काम मंजूर हो गया। यूनुस कॉलोनी के पूरे दोनों रास्ते मैंने मंजूर कर दिया, वो भी काम चालू है। उसके बाद खतीजा मस्जिद के गया, चाउस गली के काम चालू है। उसके बाद गाँव में के और भी जो कुछ काम रहे, जैसा कि गाँव में काम कब्रस्तान के लिए भी वहाँ पर काफ़ी पैसे दिया है, तो लेकिन वहाँ का कुछ डिस्प्यूट है। मुतावली का बोलना है कि भैया काम करो मत करो, लेकिन मुतावली को समाज के लोगों ने समझाना चाहिए। बार बार विकास होता नहीं, विकास को निधि बार बार आते नहीं रहता, और इसीलिए वहाँ पे भी जो कब्रस्तान है अपना तुम्हारे मलंग शाह का, उसको भी मैंने काफ़ी निधि दिया है। उसकी वर्क ऑर्डर हो गई, काम चालू करना बाकी है। और जो परतूर शहर में ब्रेकर नहीं होने के कारण करीबन कई लोगों की जान गई भी, उसमें जवान, उसमें बूढ़े, उसमें स्कूल के बच्चे, महिला है, और कई लोगों को अपंगत्व आया, हैंडीकैप हो गए। तो ये बात मैं मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए मैं परतूर शहर में पहले टप्पे में अभी तक अपन मेरे ख्याल से तुम्हारे इसके पास विवेक ट्रेडर्स के पास तक अपन आया, ये बिठा दिए स्पीड ब्रेकर। और अभी मेरे पास वहाँ से आगे गांव में इंदिरा नगर के जो जिला परिषद स्कूल है, गरीब बच्चे पढ़ते, वहाँ तक मैं स्पीड ब्रेकर बिठाऊंगा। उसके बाद अपना ये परतूर पुलिस स्टेशन से
स्कूल जाता है अपना ग्रामीण दवाखाने के लिए, वहाँ तक बिठाऊंगा। और जहाँ जहाँ स्कूल है, जहाँ जहाँ हॉस्पिटल है, गांव हो मोंडा हो, सभी इलाकों में रेलवे स्पीड ब्रेकर का काम जल्दी 8 दिन में चालू होगा। उसका लॉट प्रोडक्शन काम मुंबई से मंगाए हुए है, अच्छे हेवी क्वालिटी के 50 टन उसमें वेट जा सकते, ऐसे काम लिया है रेलवे। बाकी परतूर शहर में 5 जल कुंभ का काम है, उसके बाद क्रीड़ांगन का काम है, उसके बाद और छोटे छोटे उद्यान है, ओपन स्पेस में बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बनाना है, जिसको ABSC का बोलते, तो वैसे काम भी मैंने नए मंजूर करे हुए हैं। पुल के नीचे मैंने 100 दुकानों का प्रपोजल दिया हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री साहब के टेबल पे वो भी फाइल है। गांव में जो नई आबादी बनी, नई कॉलोनियाँ हो गई, तो वहाँ पर 5 जलकुंभ बनाने के लिए मेरा प्रयत्न है। 5 जलकुंभ और 10 किलोमीटर की नई पाइपलाइन, ये काम के लिए भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मुझे मंजूरी के स्टेप पे फाइल है, उसका PMC प्रपोजल बना रही है। उसके बाद अपने गांव में जो बड़े बड़े खंभे लाइट पे सिर्फ चढ़ने के कारण सीढ़ी नहीं है, लेकिन मैंने जो व्हीकल पे की सीढ़ी रही थी 35 लाख की, वो सीढ़ी भी मंजूर की हुआ है। और उसके बाद गांव में जो कचरा संकलन के लिए अपन ने बैटरी के ऊपर और 20 गाड़ी और 2 ट्रैक्टर मंजूर किए हुए, स्वच्छ भारत अभियान के तौर पर। इतना सारा मेरा आगे का प्रपोजल है और काफ़ी बड़े बड़े योजना है। ये योजना के माध्यम से जैसा नाना नानी पार्क है, आजी आजोबा उद्यान है, ये सब चीज़ें करने के लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। और ये सिर्फ मैं कर सक रहा हूँ आप लोगों की बदौलत, आप लोगों की जो मेरे से शुभकामना है, और हमारे नेता और इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहब, इनके वजह से मैं ये कर रहा हूँ। आज तक मैं इस परतूर शहर में 26 कोटी के काम कर चुका हूँ। मैं कोई आमदार नहीं हूँ, मैं कोई नगर अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं कोई पद पे बड़ा कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन 26 कोटी के काम अगर परतूर में मेरा जैसा व्यक्ति करता है, शहर में, ग्रामीण में तो 300 कोटी के काम किया, तो ये आप लोगों की बदौलत, आप लोगों के शुभेच्छा के कारण कर सकता हूँ। कारण मैं एक पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे माध्यम से मेरे गांव के लिए, मेरे इलाके के लिए, मेरे मोहल्ले के लिए, मेरे परिसर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मेरा प्रयत्न है। अतिरिक्त MIDC के लिए भी मैंने CM साहब से बात की है, उसका भी प्रपोजल बना रहा है। अगर 2 बड़े यूनिट यहाँ पर देते हैं तो करीबन यहाँ पे 2-2.5 हज़ार बच्चों को यहाँ पे नौकरी मिल सकती है। जैसे कि बाहर के बड़े बड़े कंपनी, क्योंकि यहाँ पे MIDC बोले तो उसको लाइट और पानी की चीज़ होना, और दोनों चीज़ें अपने परतूर MIDC में है। 2 बड़े यूनिट के लिए मैं वहाँ पे मुख्यमंत्री साहब को बोला हूँ। मुख्यमंत्री साहब ने बड़े बड़े जो कंपनियाँ रहते जो कि 2,000-3,000 लोगों को वहाँ पे रोजगार दे सकते, ऐसे कंपनियों के संचालक से, उनके चेयरमैन से मुख्यमंत्री साहब ने बात की, वो भी काम मेरे बड़े पैमाने पे चालू है। और ये सब करने के लिए अपन जब तक है अपने से नेकी करना और दरिया में डालना, इस उद्देश्य से मैं इस परतूर शहर का और इस परिसर का काम कर रहा हूँ। और दूसरी एक बात ये है कि आगे विधानसभा के चुनाव, विधानसभा में आपकी क्या भूमिका है, लोगों का साथ है कि नहीं आपको? जैसा कि देखने में आ रहा है कि हजारों की तादाद में रोजाना लोग आपको जो तो मिलने को आ रहे, तो उसके बारे में क्या बोलना है आपका? देखो, आज तक मुस्लिम समाज को लोग ऐसा चाहते थे कि वो वोट नहीं देते, इसलिए किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और जिसको वोट देते थे उनको लगता था कि ये हमारे सिवा किधर जाते नहीं, इसलिए उन्होंने उधर ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोग जो कि जान सकते विकास क्या है, निधि किधर से आता है, निधि सिर्फ सत्ताधारी लोग ही ला सकते हैं, लेकिन आज तक लोगों को एक गुमसुम रखकर उनके वोटिंग लेने का काम कुछ लोगों ने किया है। तो वो लोगों को जब समझ में आया, नए नौजवान सीखे पड़े बच्चे, उन्होंने मेरे सामने जो उनके हालात है, उनकी कैफियत मेरे सामने रखी, और मैंने वहाँ पर उनकी जब सब बातें सुनकर, उनकी अर्जी सुनकर, उनके मोहल्ले में जब मैंने काम करना चालू किया, पर एक के बाद एक, 2-3 हर मोहल्ले के लोग मेरे पास आते गए, और मैं सत्ता में है और मेरे से इस गांव के लिए कुछ कर सक रहा हूँ, इस भावना से मैं काम किया। अब चुनाव आते जाएंगे, चुनाव रहते जाएंगे, लेकिन अपन ने अपने गांव के लिए क्या किया, जब मैं गांव में घूमूंगा तो मैं टाइट कॉलर कर घूम सकूं कि मैंने मेरे गांव के लिए कुछ करा हूं। तो मैंने अभी काफ़ी तरक्की इस गांव की करी हुई है। विधानसभा के लिए हमारे मित्र पक्ष भारतीय जनता पक्ष 8 बार ये चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक बार हमारे विनंती हमारे मित्र भाजपा को कि आपने बड़ा मन कर हमने आपको बहुत बार चांस दिया, एक बार आपने हमको देना चाहिए। हमारी उनसे विनंती है, और हर पार्टी को अपने सीट मांगने का अधिकार है। आखिरी को निर्णय तो हमारे मुख्यमंत्री साहब ही लेंगे जो है सो, लेकिन कुछ ना कुछ इस परतूर के लिए करना, ये उद्देश्य से मैं करके बताना, ऐसा मेरा एक ख्याल है। और मुझे विश्वास है
कि आप लोगों की दुआ, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार, इसके बदौलत मैं 2 कदम आगे जाऊंगा और इस गांव का, इस इलाके का तरक्की करके बताऊंगा। मैं ऐसा आपको आत्मविश्वास दिलाता हूं। और जिस दिन तरक्की करने के लिए मैं फेल हो जाऊंगा, उस दिन मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। मैं ऐसा सबके आपके सामने बोलूंगा। जिला प्रमुख मोहन अग्रवाल जी काफ़ी हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स, पढ़े लिखे लोग और गरीब लोग इनको मिलने को आ रहे हैं। सबकी अलग अलग आस है। जो काम आमदार खासदारों ने करना चाहिए था वो काम आमदार खासदारों ने बिल्कुल, लेकिन मोहन अग्रवाल ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। आगे भी उनका जो तो बोलना है कि अच्छा खासा हम डेवलपमेंट करेंगे और लोगों के काम हमेशा करते रहेंगे। इस तरह की बात हमारे चैनल के माध्यम से मोहन जी अग्रवाल ने की है। आगे की न्यूज़ के लिए देखते रहिए बोलता महाराष्ट्र। व्हिडिओ घेतो ना तुमचे यार देखो